नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 441वां एपिसोड है जिसका नाम है सुख स्थान का रहस्य। दोस्तों, कुंडली में चौथा स्थान भूमि, माता और मकान का है। इसके अलावा इस स्थान से वाहन, दुकान, खेतीबाड़ी, हर तरह का सुख, हृदय, मन में विचारों की उत्पत्ति, मृत्यु के समय की अंतिम स्थिति का पता यही स्थान उजागर करता है। या जमीन में गड़ा खजाना भी इसी स्थान से देखा जाएगा। यह स्थान माता की ममता का है। माता का सुख कितना मिलेगा, माता से कोई धन संपत्ति मिलेगी, यह इस स्थान से पता चलता है। इस धरती पर हम जमीन या मकान के मालिक बन पाएंगे, क्या वाहनों का सुख हमें मिलेगा, इसका रहस्य इसी स्थान से खुलता है। आज इस एपिसोड में चौथे स्थान में यदि दो ग्रह की युति बनेगी तो हमें कैसा फल मिलेगा, इसे जानेंगे। वो कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो दो ग्रह युति बनाकर चौथे बैठेंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, इसे हम जानेंगे। आइए चौथे स्थान में युति का फल हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चौथे स्थान में ग्रहों की युति हम दिखाएंगे। इसका फल कैसा मिलेगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। लग्न आपका कोई भी हो सकता है। सबसे पहले सूर्य और चंद्र की युति जो हम चौथे स्थान में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य चंद्र की युति चौथे स्थान में होगी तो आप दुखी और गरीब बनेंगे। इसका कारण कि यह अमावस योग है और अमावस का अंधेरा घना होता है। आप बुद्धिहीन बनेंगे, संतान का सुख कम मिलने की गुंजाइश रहेगी। और यदि सूर्य के साथ यदि मंगल होगा, युति बनाकर बैठा होगा चौथे स्थान में, तो आपको दूसरों का तिरस्कार मिलेगा, धन की तकलीफ रहेगी, आपके रिश्तेदार आपसे दूर रहना पसंद करेंगे, आप दुखी और परेशान रहेंगे। सूर्य मंगल अंगारक योग बनाते हैं जिसका फल अच्छा नहीं मिलता। और यदि यहां सूर्य के साथ बुध होगा, सूर्य और बुध की युति यदि चौथे स्थान में होगी तो इसे सूर्य बुधादित्य योग कहते हैं। आपकी निर्णय शक्ति अद्भुत होगी, सटीक निर्णय आप ले सकेंगे, आप धनवान और लक्ष्मीवान बनेंगे, आप विद्वान और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बनेंगे। जीवन यहां आपका सुखी बनेगा। और यदि सूर्य के साथ यहां चौथे स्थान में गुरु होगा तो आप शास्त्र पुराणों के ज्ञाता बनेंगे, सबका प्रेम आपको मिलेगा, साहित्य में रुचि रहेगी, साहित्यकार भी आप बन सकते हैं, विचारों में पवित्रता होगी। और यदि सूर्य के साथ स्थान में शुक्र होगा तो आप सदा नौकरी करने वाले बनेंगे, नौकरी से ही आपका गुजारा होगा, धन संबंधित परेशानी का सामना आप करेंगे, सेहत आपकी नादुरुस्त रहेगी, आप रोगी बनेंगे। और यदि सूर्य के साथ हम यहां शनि को दिखा रहे हैं, यह पिता पुत्र की युति है। सूर्य शनि की युति यदि चौथे स्थान में होगी तो आप गरीब बनेंगे, पूरा जीवन संघर्षमय गुजरेगा, जीवन एक संग्राम बनेगा, विचार आपके हल्के और निम्न कोटि के रहेंगे, अपने ही रिश्तेदारों से आप अपमानित होंगे और वह अपमान
आप सदा जिंदगी भर याद रखेंगे। सुख आपको नहीं मिलेगा। आइए एक अन्य युति को भी यहां हम समझेंगे। अब जानेंगे चंद्र के साथ चौथे स्थान में जो युति बनेगी उसे हम दिखाएंगे। चंद्र के साथ यदि यहां मंगल होगा तो इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। चंद्र के साथ यदि मंगल की युति होगी तो आप दुखी बनेंगे, क्योंकि चंद्र इस स्थान का कारक है और मंगल का फल इस स्थान में अच्छा नहीं मिलता। संतान और धन का सुख कम ही मिलेगा। रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ेंगे, सेहत ठीक नहीं रहेगी। और यदि चंद्र के साथ यहां बुध होगा और चंद्र और बुध की युति यदि चौथे होगी तो आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों का प्रेम मिलेगा। आप अपने कार्यों से यश प्राप्त करेंगे। धन समृद्धि आपको मिलेगी और आप सुखी बनेंगे। अगर चंद्र के साथ यहां गुरु युति बनाकर बैठा होगा तो इसे गज केसरी योग भी कहते हैं। तो चंद्र के साथ यदि यहां गुरु होगा तो आप सत्ता प्राप्त करने वाले धनवान बनेंगे। शास्त्र पुराणों के जानने वाले विद्वान आप बनेंगे। सुख हमेशा आपको ढूंढता हुआ आएगा। रिश्तेदार के आप प्रिय पात्र बनेंगे। आपका जीवन सुखी होगा। और यदि चंद्र के साथ शुक्र बैठा होगा चौथे स्थान में युति बनाकर तो स्त्रियों के द्वारा आप सुखी बनेंगे। आप परदेश से भी धन कमाएंगे। आपका व्यापार परदेश तक फैलेगा। लोगों का प्रेम आप संपादन करेंगे और यहां सुखी बनेंगे। हालांकि चंद्र शुक्र प्रेम योग भी बनाता है। अब चंद्र के साथ देखेंगे शनि को। चंद्र शनि की युति चौथे होगी तो आप पानी से रुपया कमाएंगे। स्टीमर या शिप में आप नौकरी कर सकते हैं। पानी का पंप जमीन में उतारना या पानी का कुआं खोदने का काम भी आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपका स्वभाव अच्छा होगा। लोगों का प्रेम आपको मिलेगा। मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान यहां रहेंगे, क्योंकि चंद्र और शनि की युति विष योग मानी जाती है। आइए एक अन्य युति को भी जानेंगे और वह युति होगी मंगल और बुध की। चौथे स्थान में मंगल और बुध की युति यदि आपको होगी तो आप धनवान बनेंगे। मित्र का सुख मिलेगा। गाहे बगाहे मित्रों की मदद मिलती रहेगी और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। आप सुखी बनेंगे। आपकी छठी इंद्री यहां जागृत होगी, ऐसा आपको समझना है। और यदि मंगल के साथ गुरु की युति होगी तो आपका मन और विचार स्थिर रहेंगे। रिश्तेदार आपकी प्रशंसा करेंगे। आप सरकारी नौकरी करेंगे और सुखी बनेंगे। साथ ही आप ईश्वर भक्त बनेंगे। मंगल गुरु का मांगल्य योग, जब जब धन की जरूरत होगी धन कहीं से भी आपको मिल जाया करेगा। और इसी मंगल के साथ यदि शुक्र युति बनाएंगे चौथे स्थान में तो आप कामी बनेंगे। वासना आप में ज्यादा होगी। मित्रों का साथ नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों से विरोध रहेगा। संतानों से दुख मिलेगा। आपका जीवन दुखी रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र का योग इंसान को कामी बनाता है। और मंगल के साथ यदि शनि होंगे, चौथे स्थान में मंगल शनि की युति होगी तो आपको भूख से परेशानी रहेगी। भूख आप सहन नहीं कर पाएंगे।
प्यास भी आपको ज्यादा लगेगी। मित्र आपके नहीं होंगे, आप पापी बनेंगे। हालांकि यह युति कभी कभी उद्योगपति भी बनाती है, बशर्ते कि यह दोनों कुंडली में बलवान होने चाहिए। और यहां एक अन्य युति को भी समझ लेते हैं, वो होगी बुध और गुरु की युति। बुध गुरु की युति चौथे होगी तो आप हर कार्य को सलीके से और व्यवस्थित करना पसंद करेंगे। मित्रों से सुख मिलेगा, आप धनवान बनेंगे, साथ ही भाग्यशाली भी बनेंगे। भाग्य का साथ हमेशा आपको मिलता रहेगा। और बुध के साथ यदि शुक्र बैठा हो युति बनाकर चौथे स्थान में, तो बुध शुक्र की युति यदि चौथे होगी तो आप सत्ता प्राप्त करेंगे, मंत्री पद आपको मिल सकता है, आपके मित्रों की संख्या ज्यादा होगी, आप भाग्यशाली बनेंगे, भाग्य में सुख है ऐसा आपको महसूस होता रहेगा। और यदि बुध के साथ शनि बैठा हो तो आप मूर्ख बनेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम ही करेंगे, आपके कर्म खराब होंगे, अपमानजनक प्रसंग का सामना आपको करना होगा, आपके मित्र नहीं होंगे, भूख और प्यास की पीड़ा यहां सहनी होगी। अब जानेंगे गुरु और शुक्र की युति को। गुरु और शुक्र यदि चौथे स्थान में युति बनाकर बैठेंगे तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, आपके सभी मित्र बहुत ही अच्छे होंगे, धन और वाहन का सुख हमेशा आपको मिलता रहेगा, विद्वान और बुजुर्गों का आप मान सम्मान करेंगे। और यदि गुरु के साथ यहां चौथे स्थान में शनि होगा, गुरु शनि की युति, तो आप किसी उच्च पद को शोभायमान करेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं, सेहत बढ़िया रहेगी, दिनों दिन धन समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, शत्रु को आप हराएंगे, मित्र आपके ज्यादा होंगे, भगवान में श्रद्धा आपको रहेगी। अब जानेंगे एक और युति को, और वह युति होगी शुक्र और शनि की। शुक्र शनि की युति यदि चौथे होगी तो आपको अपने मित्रों से लाभ मिलेगा, आप कलाकार भी बन सकते हैं, कोई भी कला में आप माहिर बनेंगे, राजा के प्रिय पात्र आप बनेंगे, अपने रिश्तेदारों से आपको सदा मान सम्मान मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था चौथे 7 ग्रहों की युति का फल। यहां हमने राहु केतु की युति का फल नहीं बताया है, क्योंकि यह युति हमने किसी राशि में नहीं दिखाई है, सिर्फ चौथे स्थान में दिखाई है, और राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं होते। आज इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।